नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका एक बार पुनः एसके पाठशाला में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 अंडर 25 राजस्थान ऑल एग्जाम्स करंट अफेयर्स की आने वाले क्वेश्चन जो भी जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स आते हैं तो मित्रों इन्हीं 50 क्वेश्चन में से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए वीडियो आज का है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहना है। बट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान एग्ज़ाम्स में की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं करवाने वाला हूँ आपको 50 बिल्कुल बेहतरीन वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की 101% संभावना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर एक में आपको पूछा है मित्रों कि 21 से 23 जनवरी 2024 को राजस्थान में किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 21 से 23 जनवरी 2024 को राजस्थान में किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए आप। अगर आपने अभी तक करंट पढ़ा है तो आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जोबनेर जयपुर के अंदर है, वो 23 से 21 जनवरी 2024 को राजस्थान में किसान मेले का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 2 राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान के नवनिर्वाचित भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रखा है। हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान के नवनिर्वाचित सरकार भजनलाल शर्मा की सरकार ने इंदिरा गांधी रसोई का नाम बदलकर क्या रखा है। तो बताइए मित्रों क्या रखा है। अगर आपने कभी इधर उधर जाकर के सिटियों में कर खाना खाया होगा तो आपको ज़रूर याद होगा। तो उस रसोई का नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 में आपको पूछा कि हाल में जनवरी 2024 में किस कंपनी ने 18.6 करोड़ रुपए में एक विशेष परियोजना वाहन SVPV बीकानेर निमराना सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% एक्टिव हिस्सेदारी हासिल की है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है लेवल क्वेश्चन का। तो मित्रों, रिलायंस पावर है कंपनी, उसने निवेश किया है। तो रिलायंस पावर ने, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट करंट ऑप्शन ही बता रहा हूँ। मैंने ABCD है वो जानबूझ के उसमें नहीं डाला है क्योंकि उसमें बहुत सारे लड़के हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि वो आपके पेपर में छप के आए और आपके ऑप्शन में सेम ऑप्शन मिले, इसलिए मैंने ABCD है वो आपका ऑप्शन नहीं डाला है। बट आपको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो मैं देने वाला हूँ, तो उससे डू नॉट माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा है कि जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और UAE के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। तो मित्रों, सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था आपका डेजर्ट साइक्लोन। याद करना ये क्वेश्चन, अभी मैंने पीछे लेवल देखा है क्वेश्चनों का, जैसे कि अभी RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर करंट पूछा गया है, उससे पहले जब लाइब्रेरी की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, पटवारी के अंदर पूछा गया था। तो सभी का मैंने लेवल निकाल करके और उसी लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए आज के करंट अफेयर्स में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो रुकिए, समय है नहीं समय है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको भीड़ से निकलना है तो राजस्थान करंट अफेयर्स के ये 50 क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है। तो मित्रों, इनका संबंध है महावीर प्रसाद का श्री गंगानगर से। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षण का भी पुरस्कार दिया गया था और इस प्रशिक्षण का भी बेस्ट प्रशिक्षण का पुरस्कार
किस किस को मिला था। तो एक तो है शाहिद गुर्जर है, वो क्या नाम, उसका नाम भूल गया मैं, संदीप है कुछ ऐसे नाम था। और दूसरा एक और है, दो को है वो वरिष्ठ प्रशिक्षण के अंदर भी पुरस्कार दिया गया, तो एक बार उनको भी आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस स्थान पे किया था। हाल ही में फरवरी 2024 में वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस स्थान पे किया गया। तो वायु शक्ति का किया गया था मित्रों जैसलमेर के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अब बात सीधी सीधी भाषा में कहावत है कि आपको आम खाना है या आप पेड़ गिनने, तो आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्र भूमियों का रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का प्रस्ताव भेजा है। इनमें कौन सा स्थल है इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है मित्रों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्र भूमियों के रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। उसमें कौन सा स्थल है वो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। तो मित्रों इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है, आपका ऑप्शन में तो नहीं है। चूरू में ताल छापर अभयारण्य है, वो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। ऑप्शन राइट आपका है, चूरू में ताल छापर अभयारण्य है, वो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा आपका 8, धर्म गर्जनिया है क्या, अच्छा, धर्म गर्जनिया सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ। धर्म गर्जनिया नहीं है, धर्म गर्जनिया सेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था। तो धर्म गर्जनिया युद्ध अभ्यास है मित्रों, वो जापान और भारत के मध्य किया गया था, याद रखना। धर्म गर्जनिया अभ्यास युद्ध अभ्यास है वो जापान और भारत के मध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को किस केंद्रीय योजना के साथ विलय करने की मंजूरी मांगी है। चिरंजीव योजना को राजस्थान ने विलय करने को किस है वो योजना के साथ विलय करने की मंजूरी मांगी है। तो वो आपका मांगा है आयुष्मान भारत कार्यक्रम, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, याद रखना। नेक्स्ट, तो मेरे क्वेश्चन आपको 50 करवाने, और समय मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा ख़राब हो क्योंकि रिपीट का समय, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयुष्मान मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो मित्रों थाईलैंड के साथ है वो समझौता किया है। किस देश के साथ आयुर्वेद को बढ़ाने का वो किया गया है, तो थाईलैंड के साथ किया गया है। नेक्स्ट, 2024 और 25 का करंट पढ़ रहे हैं आप, वो अगर फिर याद दिला दूँ, 2024-25 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और जो भी चतुर्थ श्रेणी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की भर्ती की तैयारी कर रहा है और वो भीड़ में से निकलना है, तो करंट अफेयर्स में एसके पाठशाला के साथ जरूर जुड़ना होगा। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपको हर दिन 50 क्वेश्चन है वो करंट जीके की मैं दूंगा। बट आपका काम है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में जनवरी 2024 में किस शहर में पुलिस महानिर्देशकों और पुलिस महानिरीक्षकों को का 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। पुलिस महानिर्देशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन है मित्रों जयपुर के अंदर हुआ था 2024 जनवरी में। तो ऑप्शन आपका राइट जयपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 12, राजस्थान के कौन से जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो आपको पता है मित्रों, आदिवासी क्षेत्र जिला कौन सा है, तो कोटा तो है नहीं, भीलवाड़ा है नहीं, है लेकिन कुछ हिस्से हैं, तो 12 है उसके अंदर है वो जनमन योजना का लाभ मिलता है। 12 के अंदर राजस्थान के
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है वो जनमन के तहत 12 के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? तो मित्रों यहाँ जैसे ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन दिव्या कृति सिंह, दिव्या कृति सिंह, तो डी ऑप्शन में मान के चलता हूँ राइट ऑप्शन। अभी मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से ही बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFE एंड CC द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यान WC योजना के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित किया है? तो मित्रों ऊपर के जो तीनों शहर है, तीनों ही शहरों को नामांकित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, तो 3 शहर हो गए, तीनों ही शहरों को नामांकित किया गया है, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में पूछा है कि हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के कर्नीसर भाटियान गांव में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो प्रधानमंत्री ने कितने मेगावाट ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी है मित्रों? तो आपका ऑप्शन है वो सी रहने वाला है, 300 मेगावाट, 300 मेगावाट, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 16 में पूछा है कि जनवरी 2024 को सरिस्का की बागनी ST2 का निधन हो गया, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? जनवरी 2024 में सरिस्का की बागनी ST2 का निधन हो गया, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो मित्रों कौन सा कथन गलत है? तो ये सारे के सारे हैं वो गलत है, तो ऑप्शन आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो आपको पता है जोटवाड़ा भीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में है, तो केमल फेस्टिवल भी वहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन में आपका बीकानेर, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कुछ करंट अफेयर्स होती है वो आपके दिमाग पे भी डिपेंड करती है, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके दिमाग पे भी करते हैं, देखते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बट जो ज़िलों के नाम पूछता है ना कि इस ज़िले में ये योजना लागू किया, उस ज़िले में ये योजना लागू किया, तो आप 4 डिस्ट्रिक्टों के लगभग दिमाग में रखना। फर्स्ट जयपुर, सेकंड जोधपुर, थर्ड उदयपुर, और उसके बाद आ जाता है जैसलमेर, ठीक है। इन 3-4 डिस्ट्रिक्टों का आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपके पेपर में इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन छपते हैं। और वही चीज़ मैंने आपके पेपर के अनुसार आज का 50 क्वेश्चन जो बनाए हैं, मैंने पीछे भर्तियों का करंट अफेयर्स देखा, और उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 18 है, छत्तीसगढ़ में किस कंपनी की 150 मेगावाट की सौर परियोजना जिसको 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्य संचालन हाल ही में प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में वाणिज्य प्रारंभ हुआ है, तो आपका ऑप्शन में रहने वाला NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, तो ए ऑप्शन में मान के चलता हूँ यहाँ पर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 19 पूछा है कि उस पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में जनवरी 2024 में ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है ये भी आपकी पेपर के लिए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं कि उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में जनवरी 2024 में ग्रामीण राजस्थान की वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HCL के साथ समझौता किया है। तो वो है आपका बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो मेरा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन रहा का 20 हाल ही में फरवरी 2024 में आमेर कुंडा में क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किसने किया था? 2024 में आमेर में, तो बताइए मित्रों, 2024 में आमेर में कुंडा क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किसने किया था? तो मित्रों दिया कुमारी यानी उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया था। तो मैं एक ऑप्शन इज राइट मान के चलता हूँ। क्वेश्चन आपका कोई बात नहीं क्वेश्चन का, लेकिन 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया था? सांबर का भी किस, तो भाई जयपुर में है, जयपुर की राजकुमारी है अपना दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ही है वो सांबर का उद्घाटन किया। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है 21 सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा मित्रों 9वां। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 22 हाल ही में सदा तकनीकी संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के मध्य हुआ था? सदा हाल ही में सदा तनसीक संयुक्त सैन्य अभियान राजस्थान में भारत और किस देश के मध्य हुआ था? जैसे नाम वैसे ही ऑपरेशन का नाम, तो देश का नाम भी वैसे ही होगा, सऊदी अरब। सी ऑप्शन राइट मान के चलिए। जैसे कि आपने इस युद्ध का नाम रखा है सदा तनसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये नाम से ही जाहिर होता है मित्रों सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में जनवरी 2024 में संशोधित पीकेसी और ईआरसीपी लिंक परियोजना को कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने MOGS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मित्रों तीनों ही राज्यों ने हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन आपका 1 2 सॉरी आपका ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने हस्ताक्षर किए, महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला 1 और 2 यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 हाल ही में फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार ने PM किसान सम्मान निधि के तहत राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए की घोषणा की? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो परीक्षा में क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है इस टाइप का, क्योंकि लेवल प्रधानमंत्री का है भाई, तो क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में भी बनता है। तो ऑप्शन में आपका 8,000 रुपये, 6,000 से 2,000 रुपये और मिलाकर 8,000 रुपये कर दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है वो राइट मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन ही करवाऊंगा मित्रों, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैंने आपको 50 क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। देखिए ग्राउंड के अंदर पूरा आपके सामने इधर दिखाई दे रहा है, पूरे 60 क्वेश्चन का PDF मैंने बना रखा है, बट मैं कुछ समय की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको 25 क्वेश्चन ही आज करवाने वाला हूँ। अभी तक 24 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन रहे मित्रों? चैनल से जुड़ जाना, कल मैं स्टार्ट करूँगा 26 से पूरे आपको है वो 100 क्वेश्चन लगभग मैं करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर पूछा है सिंगसर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? सिंगसर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो नाम से ही जाहिर होता है ये सर वाले जो जितने भी लगभग इलाका है वो आपका बीकानेर के अंदर आता है। तो
सर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है, तो आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। तो गाइज अभी तक के 25 वीडियो आपको कैसे 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? जो राजस्थान करंट अफेयर्स जीके की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली परीक्षा है आपकी सितंबर माह में, कर्मचारी भर्ती चतुर्थ श्रेणी, मित्रों भीड़ से निकलना है और सबसे थोड़ा सा अलग थलग निकलना है तो आप राजस्थान करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लेना। कल मैं आपको मिक्स हैं उसके आगे राजस्थान का करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में मैं आपको करवाने वाला हूं, ताकि आपकी आने वाला जो भर्ती है उसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। तो मिलते हैं कल, लेकर के आता हूँ 26 से आपको क्वेश्चन आगे देने वाला हूँ मैं 100। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।